नेक्स्ट है एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है हमारा ये। एलसीएम में क्या करना है, सेम चीज़ है, बट इसमें जो एक्स्ट्रा बचेगा वो सब लिखना है। ठीक है, पहला क्या है 25x³ y² और ये है 15xy। ठीक है, नंबर्स अगर तोड़ेंगे तो ये क्या है 5 × 5। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3। अच्छा, xy है यहाँ और यहाँ है x³ एंड y²। ठीक है, अगर नंबर सबसे पहले देखें, ठीक है, तो नंबर क्या है, दोनों में 5 है। ठीक है, तो 5 तो आएगा ही। ये सेम क्या है, 1 1 5 है पहला। ठीक है, एलसीएम लिखना है तो एलसीएम में लिख रहे हैं, 1 1 5 है वो तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद एक ये 5 है, एक ये 3 है, तो दोनों ही आएगा, क्योंकि एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है वो लिखना है, इसके अलावा जो बाकी रेस्ट बच जाता है वो सब एलसीएम में आता है। ठीक है, तो 5 और 3 जो बच गया वो भी हम लोग लिख लिए हैं। अब जो वेरिएबल्स है x³ यहाँ है और यहाँ क्या है x, तो एलसीएम में एचसीएफ में हम लोग क्या कर रहे थे कि जिसका पावर सबसे कम था वो हम लोग लिख रहे थे, बट एलसीएम में क्या होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा। x³ ज़्यादा है या फिर x³ ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x³। ठीक है, y में भी वही देखेंगे, यहाँ है हमारा y² और यहाँ पे ओनली y, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर y²। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 5 25, 25 3 75। ये हो गया 75 x³ y², ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट नंबर 2। अब ये भी उसी तरह से होगा, यहाँ क्या है 30xy² 48x³ y⁴। अब 30 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × 5 × 3, राइट। ये हो गया xy², और यहाँ 48 क्या हो सकता है 12 × 4, या फिर इसको 12 × 2 × 2 कर लेते हैं। ठीक है, x³ y⁴। अब हम लोग को करना क्या है, एलसीएम। नंबर कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है। ठीक है, अच्छा इस 4 को हम लोग 4 × 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 2। ठीक है, अब कॉमन क्या है, एक 2 तो कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, फिर ये 3 जो है ये 3 भी कॉमन है तो ये 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा, बाकी जो है वो भी आएगा यहाँ पर 5 × 4 × 2। ठीक है, एक्स वाई का क्या करना है, यहाँ पर है x ओनली और यहाँ पर है x³, तो जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, ये हो गया x³, और y का भी हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो y⁴। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 240 x³ y⁴। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 3। तो यहाँ पर भी क्या है x+1 का होल क्यूब है और इधर है x+1। सिंपल देखिए, सिंपल एलसीएम यहाँ पर क्या करना है, पहले दोनों में कॉमन क्या है, x+1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब इसका पावर देखना है किस में ज़्यादा है किस में कम, तो ज़्यादा क्या है, ये है पावर 3, ये 2 कम है, तो x का पावर x+1 होल टू द पावर 3, यानी कि x+1 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया, और इसके साथ क्या एक्स्ट्रा बच रहा है x-1, ये भी इसमें आएगा। ठीक है, एचसीएफ में एक्स्ट्रा हम लोग नहीं लेते थे, एलसीएम में सारा एक्स्ट्रा वाला लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं, और अगर सेम है तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो हम लोग एलसीएम में लिखते हैं, सिंपल।
ये हो गया आंसर। नेक्स्ट नंबर 4। चलिए फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। क्लियरली दिख रहा है ये x+2 होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है। देखिए ब्रेक करेंगे तो पता चलेगा 2.2x प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये क्या है, x+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x+2 इंटू x+2। और नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, x+2। तो एलसीएम क्या होगा, x+2 दोनों में है तो x+2 आएगा। पावर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग अगर और तोड़कर लिखना है तो इसको फिर से हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि x² प्लस 4x+4। ठीक है, जैसे भी लिखेंगे दोनों ही आंसर राइट है। नेक्स्ट नंबर 5। फर्स्ट क्या है, 18x+2 होल क्यूब। तो 18 तो हमारा क्या हो जाएगा, 6×3=18। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 24x³ प्लस 8। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 6×4=24। ठीक है, इसको एक्चुअली x³ प्लस 8 को प्रॉपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले ये करते हैं, वेट। अच्छा, इसको जो तोड़ रही हूँ 6×3, ये कैसे, ये जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ये वैसे ही टूटता है। ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर जो रहेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे वैसे ही टूटता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2×3×3 18 की जगह, राइट, क्लियरली 2×3×3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब x+2 का होल क्यूब है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल x+2 का होल क्यूब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 24x³ प्लस 8, इसको हम लोग को ब्रेक करना होगा। ठीक है, 24 को हम लोग क्या कर सकते हैं, वही 8×3=24 होता है, तो 2×2=4 2×8 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग 24 का करेंगे तो ये आएगा, देखिए 2 12 2 6 2 3। ठीक है, यही लिखा है। अब x³ प्लस 8, तो ये एक्चुअल में क्या है, x का होल क्यूब प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया 2×2×3। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a+b टू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ फॉर्मूला, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू क्या होता है, a+b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अब ये तो यही रहेगा। अब क्या इसके साथ आया है, x+2। ठीक है, और ये x² माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही अभी रहने देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, 1 2 तो कॉमन है, लिख लिया। फिर 1 3 भी कॉमन है, 2×3 लिख लिया। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें बच गई है, यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, ऊपर से 1 3 बचा है लिख लिया, और नीचे 2 2 बचा है लिख लिया। ठीक है, अब x+2
देखिए दोनों में कॉमन है एक्स प्लस टू लिखा, बट पावर क्या लिखेंगे, पावर जिसका ज़्यादा होगा वो लिखते हैं। तो ऊपर क्या एक्स प्लस टू का होल क्यूब है, तो ज़्यादा पावर 3 है, तो वो लिख लिया। इसके बाद कुछ बचा है, हाँ ये बचा है, तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके अब हम लोग आंसर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 इंटू एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्या आंसर? नेक्स्ट नंबर 8। नहीं, नंबर 6। ठीक है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स प्लस 5 होल क्यूब, ये तो एज इट इज़ है। मेन क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये भी क्लियर दिख रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। देखिए 2 इंटू 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना। ये सब देखने से, क्योंकि ये फॉर्मूला एकदम इजी है, देखने से ही समझ आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको ऐसे देखने से समझ में नहीं आता है तो जैसे मिडिल टर्म फैक्टर निकालते थे हम लोग कि लास्ट में 25 है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर बीच में 10 है, तो वैसे निकालो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है और ये समझ आ भी जाएगा क्योंकि ये बहुत ईजी है कि ये x प्लस 5 होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 5 होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 5 होल स्क्वायर। इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, बट इसका पावर क्या लिखेंगे, जो कि हाईएस्ट हो। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हम लोग 3 लिख लिए। इसके अलावा क्या बच रहा है, क्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, x प्लस 1 बचा हुआ दिखाई दे रहा है विथ पावर 2, यानी कि x प्लस 5 होल क्यूब और x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 7 आई गेस। इसमें भी क्लियर दिखेगा, दोनों में क्या दिख रहा है, 2x माइनस 5। करना क्या है, एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम आप दोनों में क्या प्रेजेंट है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, बट पावर क्या लिखेंगे, जिसका ज़्यादा हो। एक में 2 है, एक में 3 है, तो 3 ज़्यादा है तो हम लोग 3 लिख लेंगे। इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, कॉमन नहीं है, तो बचा क्या, सारा का सारा ही हम लोग को लिखना होगा। क्या बचा है, x प्लस 4 होल स्क्वायर बचा है और x माइनस 4 बचा है, तो सारा ही इसमें आएगा। तो आंसर क्या हो गया, टू एक्स माइनस 5 होल क्यूब, x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड x माइनस 4, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और है x टू द पावर 4 माइनस 1। तो पहले x टू द पावर 4 माइनस 1 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला में हम लोग ला रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर है और b क्या है, 1 है।
तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। दूसरा क्या हमने निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एलसीएम लिखना है। एलसीएम लिखने के लिए क्या करना होगा, क्या कॉमन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन दिख रहा है। इसके बाद क्या और बच गया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एलसीएम हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 9। ओके, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसका क्या है, सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब सॉल्व हो गया ये। अब एलसीएम लिखना है। एलसीएम में क्या क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, सबसे पहला कॉमन वाला लिख लेंगे। इसके अलावा अब और कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पर, जो बचा सब उसको कॉपी कर देंगे। एक्स प्लस वाई और क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 10। इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना होगा। सबसे पहले क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको क्या सिंपल हम लोग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्या है 2 और यहाँ क्या है 3 लाना है, तो सिंपल दिख रहा है। 2 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस 2 की जगह क्या लिखना है, 3 की जगह क्या लिखना है, 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे अब अंदर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। क्या बचा, अब कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। फिर माइनस 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ क्या हो गया, 6 बाहर है तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 चलो करके लिख सकते हैं और तोड़ सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 हो गया फर्स्ट सॉल्व। दूसरा क्या है, 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या है, लास्ट टर्म है यहाँ पर 3, फैक्टर क्या होगा 1 और 3, बीच में क्या लाना है 4 लाना है। सिंपल दिख रहा है, 3 प्लस 1 लिखेंगे 4 की जगह। 4 की जगह हमने लिख लिया 3 प्लस 1, बाकी सब एज इट इज। अब क्या करेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब 18 अभी ऐसे रहने देंगे, x कॉमन आएगा, क्या बचा अंदर, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचा x माइनस 3। 18 क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, अब करना क्या है, एलसीएम, राइट। अच्छा, 18 को हम लोग और कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ठीक है, 3 3 9, 9 2 18। अब एलसीएम, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू 3 दिख रहा है। ठीक है, 2 इंटू 3 कॉमन दिख रहा है। एक्स्ट्रा क्या बचा, एक और 3 लिख लेंगे। x माइनस 2 नहीं है, और क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 लिख लिया। क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2 बचा और x माइनस 3 बचा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टू एक्स माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर।